धुंध ने हर चीज धुंधला दी। शहर में धुंध उतरने लगी, हद निगाह सिफर हो गई। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को रात में सफर से गुरेज करने की हिदायत की गई है, जबकि जरूरी सफर के दौरान गाड़ियों में फोग लाइट्स इस्तेमाल की जाएं। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी तलहा, बताइएगा मौजूदा क्या सूरत हाल है? लाहौर में रात होते ही धुंध के बादल छा गए, जो कि अगर बात की जाए तो पूरे शहर में जो धुंध की जो सूरत हाल है हद निगाह सिफर हो चुकी है, जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 95% रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि जो अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ये सर्दी जो कि चंद घंटों के बाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है और पूरे शहर में जो धुंध के बादल अचानक से गिर चुके हैं और पूरे शहर में जो हद निगाह है वो सिफर रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि रात के वक्त सफ़र करने से गुरेज करें और अगर सफ़र करना ज़रूरी है तो फोग लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल किया जाए। जी ठीक है तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। शाम होते ही लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे पुलिस की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मौजूदा क्या सूरत हाल है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। आज सरे शाम धुंध का सिलसिला शुरू हुआ और रात गहरी होने के साथ साथ धुंध भी शिद्दत इख्तियार करती गई। इस वक्त मैं लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर मौजूद हूं, जिसे आज शाम 7 बजे के करीब हद निगाह सिफर होने पर बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट सरवर तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से समुद्री तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का यह कहना है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए शदीद धुंध की वजह से मोटरवेज को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। ताहम जैसे ही धुंध में नुमाया कमी होगी मोटरवेज को दोबारा से खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी ये दरख्वास्त की है कि वो दिन के औकात में सफ़र यकीनी बनाएं। अगर रात के वक्त में कोई मजबूरन सफ़र करना पड़े तो मुतबादिल रास्तों पर मुहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 0 पर राबिता करें। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर मोटरवे के बाद अगर बात की जाए लाहौर एयरपोर्ट की, तो उसके तराफ में शदीद धुंध है। एयरपोर्ट के रनवे पर हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड की गई है। रनवे तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई, जबकि पायलट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ से कबल ATC से इजाजत लेने की हिदायत भी की गई। शारजा जाने वाली परवाज PK 185 को मनसूख कर दिया गया। जद्दा से लाहौर आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 471 मनसूख कर दी गई। लाहौर से क्वाल अलमपुर जाने वाली PIA की परवाज PK 898 को भी मनसूख कर दिया गया। दुबई से लाहौर आने वाली परवाज PK 204 के औकात कार तब्दील कर दिए गए, जबकि परवाज को बुध की सुबह 2:20 पर ऑपरेट करने का फैसला किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध, जिसके बायस एयरपोर्ट के रनवे पर हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड की गई। रनवे तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। पायलट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ से कबल ATC से इजाजत लेने की हिदायत की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मोहसन स्पीड SL3 जा पहुंची। मोटरवे सदरन लूप 31 जनवरी को खोलने का फैसला। निगरान वज़ीर आला ने जेर तामीर पुलों का मुशाहदा किया, पत्थर डालने का काम देखा। FWO के कैंप ऑफिस में इजलास की सदारत की। 2 साल का मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होगा। 17 अरब रुपए लागत आएगी। मोहसन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब का इलेक्शन शिफाफ होगा, कोई ब्यूरोक्रेट मुदाखलत नहीं करेगा। गड़बड़ पर इलेक्शन कमीशन से पहले हम एक्शन लेंगे। स्मोक के खिलाफ लड़ाई, वज़ीर आला मोहसन नकवी की ज़ाती काविशें रंग लाई। चीनी माहिरीन माहौलियात आइंदा हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। निगरान वज़ीर आला को इंसदाद स्मोक इजलास में ब्रीफिंग। मोहसन नकवी का गैर मयारी पेट्रोल डीजल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी किया गया। सड़कों की धुलाई का काम जारी रखने की हिदायत भी की गई। कहा, लाहौर में दोबारा मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। बादलों ने साथ दिया तो आज दोबारा मसनूई बारिश हो सकती है।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला मज़ार बीबी पाक दामन भी गए। मरकजी हिस्से में खूबसूरत लाइट्स लगाने का भी हुक्म दिया। दिए जलाने के लिए जगह मखसूस करने की हिदायत की। पंजाब पुलिस के अफसरान के लिए अच्छी खबर, अफसरान के 313 से जायद घर बनेंगे। हुकूमत ने बेदिया रोड पर नए घर बनाने की मंजूरी दे दी। एसपी से एडिशनल आईजी तक के अफसरान के लिए ये घर बनाए जाएंगे। मंसूबा 4 अरब के फंड से मुकम्मल किया जाएगा। पुलिस के आला अफसरान के लिए लाहौर में 300 से जायद घर बनेंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने बेदिया रोड पर नए घर बनाने की मंजूरी दे दी। एसपी से एडिशनल आईजी रैंक के अफसरान के लिए नए घर बनाए जाएंगे। पुलिस अफसरान के लिए नए घर बनाने के लिए हुकूमत को समरी भिजवाई गई थी, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 2.25 अरब के करीब फंड्स की मंजूरी दी गई है। घरों का मंसूबा 4 अरब के फंड से मुकम्मल किया जाएगा। नए घर बनाने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। रवा माली साल में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके कॉन्ट्रैक्ट का अजरा किया जाएगा। डॉक्टर्स के लिए भी अच्छी खबर, पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स की तनख्वाह के लिए 50 करोड़ जारी। पंजाब के 18 अस्पतालों के लिए 1.5 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर्स के लिए तनख्वाहों की मद में ग्रांट जारी कर दी गई। पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स की तनख्वाह के लिए 50 करोड़ जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने पंजाब के 18 अस्पतालों के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। ये ग्रांट अस्पतालों की इमारतों की मुरम्मत और तज़ीनो आराइश पर खर्च की जाएगी। महकमा खजाना ने महकमा हेल्थ को मज़कूरा बजट ऑनलाइन कर दिया है। वज़ीर आला का कम अज कम उजरत पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। महकमा लेबर का अमल दरामद के लिए 2 हिस्सों में मुहिम का आगाज। मार्केट्स का सर्वे होगा। उजरत कम अज कम 32,000 अदा करने पर आमादा किया जाएगा। पहले मरहले में मुकर्ररा हदबंदी से कम उजरत अदा करने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने पर काम शुरू कर दिया गया है। कम उजरत अदा करने वालों का सिर्फ रिकॉर्ड इकट्ठा करके उजरत कम अज कम 32,000 अदा करने पर आमादा किया जाएगा। दूसरे मरहले में छोटी सनती यूनिट्स और दुकानदारों के बाकायदा चलान्स किए जाएंगे। महकमा लेबर ने शहर की तमाम छोटी और बड़ी मार्केटों में कैंपेन का आगाज कर दिया है। कैंपेन का आगाज डायरेक्टर लेबर साउथ और डायरेक्टर लेबर नॉर्थ की ज़ेरे निगरानी किया गया। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, कॉलेज यूनिवर्सिटी के 10,000 तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी। तुलबा को आसान इकसात पर मोटरसाइकिल दी जाएगी। हुकूमत 2.5 अरब रुपए खर्च करेगी। चेयरमैन PND ने प्लान बना लिया। हतमी मंजूरी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी देंगे। पंजाब हुकूमत का तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए बड़ा मंसूबा। निगरान हुकूमत ने तलबा और तालिबात को सस्ती और रायती कीमत पर ई-बाइक्स देने का फैसला किया है। इस फैसले से ज़राए का कहना है कि मंसूबे पर 2.5 अरब रुपए का खर्चा आएगा। निगरान हुकूमत ने इस मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से चेयरमैन PND ने कल बरोज बुध को इजलास तलब कर लिया है। इजलास में मंसूबे के खदोखाल का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी मंसूबे की हतमी मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के 10,000 तलबा और तालिबात को आसान इकसात पर ई-बाइक्स दी जाएंगी। ये मंसूबा पंजाब बैंक के जरिए शुरू किया जाएगा। इस मंसूबे से आलूदगी की शरह में भी कमी आएगी। जिनाह अस्पताल का एक और एजाज, एक दिन में 2 कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट। वफाकी वजीर गौहर एजाज की सरपरस्ती में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट हुए। मरीज और डोनर रुबे सेहत। अब्दुल्ला को वालिदा और तौसीफ को हमशीरा ने गुर्दा अतिया किया। प्रोफेसर नवीद इकबाल कहते हैं तमाम ट्रांसप्लांट कामयाब रहे। अस्पताल ने मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया। जिनाह अस्पताल में एक दिन में गुर्दों की पेवंदकारी के 2 कामयाब ऑपरेशन किए गए। वफाकी वजीर गौहर एजाज की सरपरस्ती में जिनाह अस्पताल में नवंबर में किडनी ट्रांसप्लांट की मुफ्त सहूलत का आगाज किया गया था और अब तक मजमूई तौर पर 5 कामयाब ट्रांसप्लांट किए गए हैं। शोबा यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट टीम के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल ने बताया कि एक दिन में 2 कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट बड़ी कामयाबी है। अब्दुल्ला नामी मरीज और उसकी वालदा और तौसीफ को उसकी हमशीरा ने गुर्दा अतिया किया। दोनों मरीज और डोनर्स सेहतमंद हैं। प्रोफेसर नवीद इकबाल कहते हैं कि जिनाह अस्पताल में मजीद 8 मरीजों के किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी की जा चुकी है, जो मरलावार किए जाएंगे और वफाकी वजीर गौहर एजाज की सरपरस्ती में किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है। लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस की फीस में 1000% तक बड़ा इजाफा कर दिया गया। लाइसेंस फीस अब 5 साल के बजाय 1 साल बाद वसूल की जाएगी। लाइसेंस की फीसों में 20 साल बाद बड़ा इजाफा किया गया है। 1 जनवरी से नई फीसों की वसूली की जाएगी। लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस का इतलाक अब 5 साल की बजाय हर साल होगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक लर्नर लाइसेंस की फीस 5 साल के लिए 60 रुपए मुकर्रर थी। अब हुकूमत ने हर साल के लिए 500 रुपए मुकर्रर कर दी है। मोटरसाइकिल लाइसेंस की 5 साल फीस 550 रुपए मुकर्रर थी। अब हर साल 500 रुपए वसूल किए जाएंगे। मोटरसाइकिल रिक्शा की 5 साल फीस 550 रुपए थी। अब हर साल 500
500 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। मोटर कार और जीप के लाइसेंस की 5 साल फीस 950 रुपए थी, अब 1800 रुपए हर साल देने होंगे। माजूर अफराद के लिए लाइसेंस की 5 साल फीस 20 रुपए मुकर्रर थी। पंजाब हुकूमत ने माजूर अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस की फीस खत्म कर दी। मौसम सरमा की छुट्टियों में मुसाफिरों की तादाद में इजाफे से रेलवे आमदनी भी बढ़ने लगी। रवा माली साल के पहले 5 माह और 10 दिनों में गुज़श्ता साल की निस्बत 11 अरब 9 करोड़ रुपए से जायद आमदनी रिकॉर्ड की गई। एक माह में रेलवे को 9 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी हासिल हुई। सरमा की छुट्टियों में मुसाफिरों की तादाद में इजाफे से रेलवे आमदनी भी बढ़ने लगी। रवा माली साल के पहले 5 माह और 10 दिनों में गुज़श्ता साल की निस्बत 11 अरब 9 करोड़ रुपए जायद आमदनी रिकॉर्ड की गई, जबकि हालिया 35 दिनों में रेलवे को 9 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी हासिल हुई। 15 नवंबर से 21 दिसंबर के दौरान रेलवे को रिकॉर्ड आमदनी हासिल हुई। इससे कबल रेलवे को माहाना औसतन आमदनी 6.5 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई है। ज़राए के मुताबिक जुलाई 2023 था 10 दिसंबर 2023 तक 35 अरब 63 करोड़ रुपए आमदनी हुई। गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान 24 अरब 53 करोड़ रुपए आमदनी हुई थी। 7,200 पैफ पार्टनर स्कूल 2 माह से मुआवजों से महरूम। फंड्स की अदम फराहमी के बायस जनवरी की अदायगियां भी ना होने का खदशा है। 7,200 पैफ पार्टनर स्कूलों को नवंबर और दिसंबर के मुआवजों की अदायगी ना की जा सकी। मुआवजों की अदम अदायगी के बाइस पार्टनर स्कूलों के 10,000 से जायद असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स शब्बीर हाशमी का कहना है कि जनवरी भी शुरू होने वाला है, फौरी तौर पर गुज़िश्ता 2 माह के मुआवजों की अदायगी की जाए। शब्बीर हाशमी ने मजीद कहा कि हुकूमत महंगाई के तनासुब से पार्टनर स्कूलों को फी तालिब इल्म 1,000 रुपए तक मुआवजे में इजाफा करे। उनका कहना था कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पार्टनर स्कूलों को फी तालिब इल्म 550 रुपए मुआवजा अदा करता है। कम मुआवजे के 22 असातिज़ा की तनख्वाहें और बिल्स अदा करना मुश्किल है। गुजरपुरा यूनियन कौंसिल 165 के मकीन साफ पानी को तरस गए। नलकों में गंदा और बदबूदार पानी आने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों का गंदे पानी की बोतलें उठाकर एहतजाज किया और नारेबाजी की। मजीद अहले इलाका के क्या मुतालबात सामने आए हैं, जानते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरपुरा के इलाके में, जहाँ के रिहायशी पानी की अदम दस्तियाबी पे जो है, साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी पे सरापा एहतजाज है। इनकी जानिब से वास्ता इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करी जा रही है और उनका कहना है कि यहाँ पे अरसा दराज से साफ़ पानी जो है वो नहीं आता, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किल का सामना है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इन्हें किन मुश्किल का सामना है। सर मुझे बताइएगा कि कब से जो है पानी नहीं आता और कब किस वक़्त में दिन के जो है गंदा पानी आता है आपके घरों में? बेटा, सबसे पहले तो ये बात है कि ये अरसा दराज से पानी ऐसे आ रहा है, लेकिन जब सुबह नल खोलते हैं ना, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है और वो तो उसमें से बदबू भी आती है। और कई दफ़ा उनको जाके इतला भी किया, लेकिन कोई नहीं सुनता। इनका तो कोई साफ करें, ये जो फिल्टर लगाएं उधर, जो पानी फिल्टर होकर इधर आए। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि सुबह के औकात में जैसे ही वो नल खोलते हैं तो गंदा बदबूदार पानी आता है, जिसकी वजह से बच्चे भी बीमार हो जाते हैं और बेशतर और मुश्किलात का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि हमने मुतल्लिका इंतज़ामिया को इतला भी की है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब इस इलाके के इस मसले का जो है नोटिस लें, क्योंकि पानी जो है वो हर शहरी का हक है कि उसको साफ़ पानी मैसर हो सके और उनका भी यही मुतालबा है कि उन्हें भी साफ़ पानी की फराहमी की जाए। जी ठीक है अफशान रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका।